हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का आप लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन का, आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको एक और छोटा सा लेक्चर मिलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्लास मिलेगा। तो आज आपका टॉपिक का सेकंड लास्ट टॉपिक है, मीन सॉल्यूशन का आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वांट ऑफ थ्योरी फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशंस क्लास 11th में, गैस स्टेट में। ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशंस जो होता था या फिर आइडियल गैस का जो आपका प्रेशर होता था वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता था। ठीक है, आपका नंबर ऑफ मोल्स से कैसे वैरी करता था, टेम्परेचर से कैसे वैरी करता था, वॉल्यूम से वैरी कैसे करता था। ठीक है, तो बस उसी चीज़ को आज हम यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन में। जिस तरह आपका आइडियल गैस का बिहेवियर होता है, बिल्कुल आपका क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूट का भी आपका वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही कुछ बिहेवियर होता है। उसके द्वारा जो आपका प्रोड्यूस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी आपका सिमिलर होता है आपका आइडियल गैस के आपका वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो मैं आज उसी को रिलेट करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एंड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए वांट हॉफ सजेस्टेड दैट ए सॉल्यूट इन डिसॉल्व्ड स्टेट बिहेव्स एज ए गैस and osmotic pressure of the solution is equal to the pressure which the solution would exert if it were a gas at the same temperature occupying the same volume of that solution। देखिए ये आपका बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है एंड बहुत लंबा सा स्टेटमेंट है, बहुत ही आपका इजी भी है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि वांट हॉफ जो है वो सजेस्ट किए थे कि जो सॉल्यूट रहता है आपका डिजॉल्व सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सॉल्यूट आपका रहता है डिजॉल्व सॉल्यूशन में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बिहेव एज ए गैस, ठीक है, गैस की तरह बिहेव करेगा एंड उसके द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका एक्सर्ट होगा, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेन पे जो आपका सॉल्यूट के द्वारा जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके सिमिलर होता है, तो उस गैस के प्रेशर की। ठीक है, एंड वो आपका उसका मैग्नीट्यूड भी आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आपका होगा, उस गैस के प्रेशर की इक्वल होगा। बट कितना अमाउंट ऑफ गैस, तो जितना अमाउंट आपका सॉल्यूट, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं सॉल्यूशन में, यदि उतना ही अमाउंट आपका गैस को ले लेंगे सेम कंटेनर में। इसको डायग्रामेटिकली समझिए मैं क्या बता रहा हूं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें मान लीजिए आपका n मोल सॉल्यूट है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, n मोल सॉल्यूट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम सेम वॉल्यूम वाला कंटेनर ले लेते हैं। मीन्स आपका वॉल्यूम इसका क्या है, v है। ठीक है, सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम v है। इसमें जो गैस लिए हैं वो आपका n मोल लिए हैं। ठीक है, तो इस n मोल का यहाँ पे टेम्परेचर इसका क्या है, T है, यहाँ भी टेम्परेचर आपका T है। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका गैस है। ठीक है, तो जितना आपका सॉल्यूट है n मोल आपका, इतना ही आपका यहाँ पे गैस क्या आपका n मोल है। जो आपका सॉल्यूट यहाँ पे रहेगा डिजॉल्व, उसी को मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आपका क्या रहेगा, गैस रहेगा बना हुआ। तो यहाँ पे जो टोटल जो प्रेशर एक्सर्ट होगा P एंड यहाँ पे जो आपका टोटल एक्सर्ट होगा प्रेशर इसके अंदर में आपका पाई, ये पाई एंड P आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कोई डाउट है, ये आपका क्या होगा, पाई एंड P इक्वल होगा। जिस तरह आपका यहाँ पे n मोल गैस आपका बिहेव कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे आपका n मोल सॉल्यूट जो होगा सॉल्यूशन में बिहेव करेगा। एकदम बात समझ आ रही है। ये आपका वांट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या था, वांट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, गैस की तरह बिहेव करेगा एंड उसके द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन में एक्सर्ट किया जा रहा होगा वो प्रेशर क्या होगा, गैस के आपका प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, जब आपका उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कन्वर्ट होता है गैस में एंड सेम वॉल्यूम में रखते हैं उसको। तो ठीक है, जितना वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का रहता है उतना ही वॉल्यूम में आप उसको किसी अदर कंटेनर में रखेंगे, उस n मोल सॉल्यूट को गैस में कन्वर्ट करके, तो वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर क्या होगा आपका, बिल्कुल इसके मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर के सिमिलर होगा। कोई डाउट है? ठीक है, तो वांट ऑफ का आपका यही स्टेटमेंट था, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे आपको इनके अकॉर्डिंग 3 लॉ दिया गया है।
इस 3 लॉ में देखिए तो आपका क्या है, पहला है बॉयल वांट हॉफ लॉ, ठीक है, बॉयल वांट हॉफ लॉ। यहाँ पे देखिए इस दोनों को ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा आप लोग, मैं मिटा देता हूँ। देखिए फर्स्ट लॉ आपका बताता है बॉयल वांट्स हाफ लॉ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, जिस तरह आपका याद होगा बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन में पहला आपका लॉ हुआ करता था बॉयल्स लॉ, जो क्या बताता था आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। बिल्कुल यहाँ भी आपका क्या होगा, ये जो आपको लॉ बताएगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा जी, आपका किसके होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे C मीन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन, वो भी किस में, आपका मोलारिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाई जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका C का। अब यहाँ पे देखिए तो पाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना N/V, ठीक है, कोई डाउट है। इफ N इक्वल यहाँ पे N इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ, N इक्वल टू क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देखिए इफ N इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो V क्या आपका होगा जी, V जो होगा आपका वो मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मीन्स आपका ले लेते हैं हम लोग कि आपका क्या होगा 1 मोल आपका होगा, तो यहाँ पे भी जो होगा वो 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो जाएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप पाई भी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, विदाउट है। ये बात सुनना ही ना, हम लोग क्या करते हैं N के प्लेस पे 1 मोल ले लेते हैं, यानी N के प्लेस पे हम लोग 1 मोल ले लेते हैं, तो भी जो होगा आपका वो मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई भी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा बोला जा रहा है आपका प्रेशर टेम्परेचर लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर लॉ जिस तरह आपका गे-लुसैक्स लॉ हुआ करता था आपका आइडियल गैस इक्वेशंस में, ठीक है, यहाँ पे आपका उसी तरह होगा प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जो कि गे-लुसैक्स लॉ के आपका क्या होगा बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा प्रेशर जो होगा, प्रेशर को मैं पाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कब आपका होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स सेम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, तो आपका प्रेशर जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, मतलब आपका टेम्परेचर इन केल्विन है, कोई डाउट है। चलिए ये आपका क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे, यहाँ पे मैं रिलेशन निकाल देता हूँ, देन आपका थर्ड लॉ पे चलूँगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, 1 और 2 को, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, देखिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा है 1/V, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है T है। दोनों को आप कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, दोनों को आप कंबाइन कर लेते हैं, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते ही आपको एक S आ जाएगा, ठीक है, S एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ST/V, ठीक है। अब फिर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा
यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई भी इक्वल टू एस टी। यहाँ पे एस जो आपका हो गया वो एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कॉल्ड, या इसका वैल्यू आप बोल सकते हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है, कोई डाउट है? ये आपका क्या हुआ, एस कह देंगे इसको हम लोग। एंड ये बिल्कुल आपका सिमिलर है गैस कांस्टेंट का, ठीक है, गैस कांस्टेंट जो आप जानते होंगे कैपिटल आर, वो बिल्कुल आपका क्या है, उसके सिमिलर है, ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, तो ये आपका रहा एस रहा, जो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे हम लोग 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब देखिए आप ये जो आपका इक्वेशन बन करके आ गया, ये किसके लिए आपका है? देखिए तो हम लोग लिए थे ना 1 मोल के लिए, 1 मोल आपका सॉल्यूट के लिए, ठीक है, फॉर n मोल सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू हो जाएगा आपका NST, ठीक है, कोई डाउट है? या फिर आप पाई इक्वल टू लिख देंगे N/V इंटू ST, एंड यहाँ पे N/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CST, N/V को क्या लिख देंगे हम लोग, C, ठीक है, कोई डाउट है? तो यही आपका क्या हुआ, एक इक्वेशन डिराइव हो गया, जिस इक्वेशन को मैंने लिखा था ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के टाइम में मैं लिखा था कि जब आपका किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ की, बात करते हैं कि थर्ड लॉ आपका क्या बताता है। तो थर्ड लॉ देखिए, एवोगाड्रो वॉन हॉफ लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जानते हैं ना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको समझाऊंगा। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका किसी भी दो कंटेनर को लेंगे, इफ़ उसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम सेम है, तो दोनों आपका इसमें दोनों में यदि आपका टेम्परेचर भी सेम होगा, प्रेशर भी सेम होगा, तो उस दोनों में आपका डिफरेंट गैसेस जो होगा रखा हुआ, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा, ठीक है। देखिए, मैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस समझा देता हूँ, क्लास 11th का टॉपिक है ये। मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर P है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर T है। दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर भी प्रेशर P ही है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर T है। मीन्स दोनों जो आपका कंटेनर रखा हुआ है वो आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। देन इक्वल वॉल्यूम्स है, गैस आपका A रखा हुआ है, गैस आपका B रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A इक्वल टू हुआ करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है। आपका क्या होता है, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होता है, यही आपका एवोगाड्रो लॉ था, ठीक है। एंड आपका अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, ये आपका क्या था, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस था, ठीक है। ये आपका क्या था, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस था, ठीक है। अब देखिए हम लोग एवोगाड्रो वांट ऑफ लॉ बताते हैं क्या होता है आपका। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका कि दो कंटेनर लेंगे, दो कंटेनर लिए, इसमें आपका क्या है, सॉल्यूशन 1 और इसमें आपका सॉल्यूशन 2, ठीक है। इसका आपका टेम्परेचर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका क्या है, सेम है, ठीक है। कोई डाउट है? तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अंडर द identical conditions of temperature and osmotic pressure, equal volumes of all the solution contains equal number of molecules, ठीक है।
कोई डाउट है? मीन्स यहाँ पे देख लीजिए तो आपका क्या है, टेम्परेचर T है, प्रेशर पाई है, यहाँ पे टेम्परेचर T है, प्रेशर पाई है, ठीक है। दोनों में आपका क्या है, सेम टेम्परेचर ना, आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका भी वॉल्यूम आपका V होगा, इसका भी वॉल्यूम V होगा, तो यहाँ पे इस दोनों में आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो दोनों आपका क्या होगा, सेम होगा। मीन्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ solution 1, number of molecules of solute in solution 1 is equal to आपका क्या हो जाएगा, number of molecules of solute in solution 2, ठीक है। यही आपका क्या है थर्ड लॉ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एवोगाड्रोज वान हॉफ लॉ। कोई डाउट है? तो ये आपका 3 लॉ था इसके आपका अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एकदम छोटे से टॉपिक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपका जिस तरह आपका ये होता था कि जब 2 कंटेनर ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा दोनों का, ठीक है, एंड दोनों का वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो इस दोनों में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, आपका गैस का सेम रहेगा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों आपका सेम टेम्परेचर पे एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे प्लेस्ड है, ठीक है। मींस दोनों में आपका क्या है, टेम्परेचर सेम है, दोनों के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, एंड इफ आपका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो समझ जाना है कि सॉल्यूट का जो नंबर आपका इसमें होगा, इतना ही नंबर आपका क्या होगा, इसमें भी सॉल्यूट होगा। मींस आपका दोनों में सॉल्यूट का नंबर आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसमें आपका 2 केस पढ़ना है, ठीक है। 2 केस कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका ये होगा कि मिक्सचर जो कर रहे हैं वो आपका सेम सब्सटेंस का, मीन्स आपका क्या होगा, वहाँ पे दोनों जो सॉल्यूशन होगा वो आपका सेम सब्सटेंस का बना हुआ होगा, ठीक है। एंड दूसरा जो हम लोग स्टडी करेंगे वहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों अलग अलग सब्सटेंस का बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ सेम सब्सटेंस से सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशन को ले लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, सॉल्यूशन 1 है, जिसका प्रेशर आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है, V1। इसका प्रेशर आपका पाई 2 है एंड इसका वॉल्यूम क्या आपका V2 है ठीक है। अब देखिएगा इस दोनों का क्या करते हैं, एक कंटेनर में मिक्स कर देते हैं, ठीक। इस दोनों को हम लोग एक कंटेनर में मिक्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा, जब दोनों सेम सब्सटेंस है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा, रिजल्टिंग प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ पाई आर हो गया। अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई आर इंटू V1 प्लस V2 इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। अब सोचना है कि ये कैसे लाएं, तो आप लोग देख लीजिएगा, मोलरिटी इक्वेशन जिस तरह था आपका, उसी तरह यहाँ पे आपका ये भी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ऐसा, तो बस सिंपल सा बात है कि आपका दोनों का दोनों सेम टेम्परेचर पे रहेगा, टेम्परेचर भी दोनों का मान लीजिए सेम रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लीजिए इसका आपका T है, इसका भी टेम्परेचर T है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आप लिखेंगे पाई 1 V1 इक्वल टू N1 RT लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाई 2 V2 इक्वल टू N2 RT लिखेंगे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई R V1 प्लस V2 इक्वल टू N1 प्लस N2, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या आपका होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स आपका इसका है उतना ही नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी
जितना नंबर ऑफ मोल्स इसका है एंड इसका है, दोनों आपका क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी ऐड हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सब्सटेंस का बना हुआ है, तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों का मोल्स आपका सेम हो जाएगा, मीन्स ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, N1RT होगा, N1RT N2RT। अब देखिए इसके प्लेस पे ये डाल देंगे, इसके प्लेस पे ये डाल देंगे, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ से आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पाई आर इंटू V1 प्लस V2, यही इक्वल टू इतना हो गया। एंड इसके प्लेस पे ये डाल देंगे, इसके प्लेस पे ये डाल देंगे। एकदम बात समझ आ रही है। तो ये था आपका किसके लिए, ये था किसके लिए, जब आपका सेम सब्सटेंस को मिक्स कर रहे होंगे, मीन्स आपका सॉल्यूशन जो होगा, दो जो सॉल्यूशन होगा, वो दोनों सॉल्यूशन किसके लिए आपका होगा, सेम सब्सटेंस का बना हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं एंड इसके लिए बात करते हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, solution of two different substance, ठीक है। solution of mixture of solution of two different substance, मीन्स दो डिफरेंट सब्सटेंस का क्या करेंगे हम लोग, मिक्सचर कराएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपका, तो उसके लिए आपका क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पाई आर इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा I1 N1 RT बाई V1 प्लस V2 प्लस I2 N2 RT बाई V1 प्लस V2, ठीक है। मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्टिंग जो आपका हो जाएगा, देखिए दो सॉल्यूशन, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को हम लोग लेंगे, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को लेंगे, ठीक है। तो मे बी रिएक्शन भी हो सकता है वहाँ पे, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स आपका N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है, N2 है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो इसका आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा आपका वो यहाँ पे, या फिर वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। वॉल्यूम आपका क्या होगा, दोनों का एडिटिव हो जाएगा। हम दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका एडिटिव हो गया। तो यहाँ पे जब का रिजल्टिंग प्रेशर जो पाई आर होगा, ठीक है, पाई आर होगा, ठीक है। तो आपका इस सॉल्यूशन में जो मान लीजिए जो मिक्स किए हैं आपका, तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए इसमें आपका क्या होगा, ये जो लिखा गया आपका, ये जो लिखा गया है, ये आपका क्या है, इसके अंदर आपका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। दोनों का आपका क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो आपका पाई 1 पाई 2 हो गया आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे देखिए ये पाई 1 एंड पाई 2 जो लिखा गया है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाई 1 एंड पाई 2 आर द पार्शियल pressures of the component solution, ठीक है। कंपोनेंट सॉल्यूशन का आपका क्या होगा, पाई 1 एंड पाई 2 आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो टोटल जो प्रेशर होगा, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, लिख दिए पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, ठीक है। एंड आपको निकालना रहेगा पाई 1, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए तो क्या लिख सकते हैं आप, पाई 1 इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपका, देखिए पाई 1 निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना आपका यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम का V1 प्लस V2, इसका आपका पाई 1 क्या है आपका, सॉल्यूशन 1 का है, ठीक है। पाई 1 आपका क्या है, सॉल्यूशन 1 का है। तो आप इसका वॉल्यूम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको आप इसमें प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई 1 इंटू V1 प्लस V2 और फिर आपका N1 RT लिखते, ठीक है। यहाँ पे बट आपको वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो वहाँ पे इसको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो पाई 1 इक्वल टू आपका क्या हो गया, I2 N2 RT और बाय V1 प्लस V2, ठीक है। सिमिलरली आपका पाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, I2 N2
RT और बाय V1 प्लस V2, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा एंड फिर बहुत जल्द मिलते हैं बहुत एकदम छोटे से एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ओवरऑल आपका नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका मे बी एंड हो सकता है। ठीक है, इफ़ नहीं एंड होगा तो नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट वीडियो में मीन्स आपका आने वाले 2 वीडियो में आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम। ठीक है, और आपको लास्ट टॉपिक में क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको इस चैप्टर के सारे IITs आपका JEE मेंस सबके क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।